सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आप लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल समाचार आएंगे सरकार से और हमारे पदाधिकारी ऊपर बैठे हमारे पदाधिकारी द्वारा क्या होगा नहीं होगा। इससे तो मैं चाहता हूँ 6% दे दिए 6% मत दो। विधायकों का जो भी अपने सरकार अपना विधायकों का वेतन बढ़ा दिया है वो वेतन को वापस ले लो। हमारा 6% को भी आप वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए। हड़ताल का फर्स्ट दिन है। मैं हमारे राष्ट्रीय भूषण जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। भूषण जी या चौहान जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आईबीसी से लाइव चलेगा तो कृपया न्यूज़ 24 में ये हमारा आज का जब ठीक है, ये हमारा कोड सिग्नल है। हमें नहीं बोले ना मिस का यस ऐसा आप वहाँ मदमस्त हैं, आपके कर्मचारी से परेशान हैं, आपका उसका ज्ञान नहीं है। आपको यह याद रखना चाहिए हम न बोनस मांग रहे न इनाम मांग रहे। और अभी एक स्कूल में आपको ये सब गुठान और तालाब खोलना आवश्यक नहीं था। बड़े बड़े स्कूल जैसे हाई स्कूल एक टीचर चला रहा है, कहीं पर 2 मास्टर चला रहे हैं। प्राइमरी स्कूल तो टोटल एक शिक्षक चला रहा है, उसमें भी 6 महीना मुर्गी दिन मुर्गा दिन जिंदा दिन मुर्गा दिन। हमको क्या मुर्गा दिन और बकरा दिन बकरे का बालगी दिन, इससे समाज का नुकसान होता है, हमारा नहीं देश का नुकसान हो रहा, प्रदेश का नुकसान हो रहा है। अरे कम से कम तुम स्कूलों में एक टीचर तो दिए होते और मानते हो गुणवत्ता आकलन, मासिक आकलन, वीकली आकलन, ये सब कब होगा? आप टीचर देते तब होगा उसमें गुणवत्ता ढूंढते हो। हाई स्कूल जहाँ बच्चों का कैरियर बनना चाहिए एक टीचर चलाता है, कहीं 2 टीचर चलाते हैं। और प्राइमरी स्कूल तो पूरा चारा रहा है, 5 कक्षा एक टीचर, वो क्या पढ़ाएगा? आया राम और गया। जिंदाबाद। अरे लड़ाई है, लड़ाई है।
वीडियो चल रही है। और आज ये नजर आ रहा है बस्तर में पूरी तरीके से हड़ताल पर अधिकारी और कर्मचारी उतर गए हैं और जिस तरीके से न्यायिक कर्मचारी भी आ गए हैं तो न्यायालय में कोई भी मामले में सुनवाई नहीं होती। ये भी एक गंभीर विषय है। बातचीत कर लेते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ मांगे हैं और आगे की रणनीति क्या है। बताएंगे कि अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं आपको, क्या सभी का समर्थन हो रहा है आपको? इसमें हमारे कर्मचारी अधिकारी 97 कर्मचारी संगठन सम्मिलित हैं, जिनमें सभी का समर्थन है। विशेषकर हमारे साथ न्यायिक कर्मचारी संघ आ गए हैं और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, जिसका बहुत व्यापक प्रभाव कार्यालयों में और न्यायालयों में पड़ा है। हमारी मांग जो महंगाई भत्ते की है, 1 जनवरी 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक इस 3 वर्ष 3 माह में केंद्र सरकार के द्वारा 6 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार केवल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाई, जो भी देय तिथि से नहीं देने के कारण समस्त कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा आर्थिक भार पड़ रहा है। हमारा सबसे छोटा कर्मचारी जिसका वेतन 20,000 है, उसको लगभग 56,200 रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। मेरा स्वयं का वेतन 60,000 है, मुझे 1,26,800 रुपया अब तक नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हर कर्मचारी का अधिक से अधिक नुकसान हो रहा है। कुल नुकसान अब तक 5,500 करोड़ रुपये का हो चुका है। सरकार के पास ये दबाई हुई बैठी है। उसी तरह हमारा जो गृह भाड़ा भत्ता है, हमको केंद्र के समान मिलना चाहिए। 18% और 9% ए और बी श्रेणी में है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार हमें 14 वर्ष पूर्व की दर 7% और 10% की दर से दे रही है। आप बताइए, जगदलपुर शहर में एक BHK का मकान 8,000 से 10,000 किराए पे मिलता है और हम कर्मचारियों को किराया मात्र मिल रहा है 1,000 से कम। क्या ये हमारी मांग गलत है? मुख्यमंत्री जी कर्मचारी न्याय योजना कब लागू करेंगे? सब प्रकार की न्याय योजना चल रही है, लेकिन कर्मचारियों के साथ कोई न्याय अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कर्मचारियों के पक्ष में न्याय होगा, बातचीत, लेकिन आप लोग फिर भी कर रहे हैं हड़ताल पर। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो अपनी बातों से कायम नहीं है? आज ही आपने देखा होगा केंद्रीय प्रमुख मंत्री TS सिंह ने कहा है कि हमने जो घोषणा पत्र दिया था उसमें हम कर्मचारी की मांग पूरी करने में सफल नहीं हो पाए, इसलिए कर्मचारी आंदोलन पर है। और जब सरकार के उनके मंत्री जब बोल रहे हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं तो बात ही नहीं। और आपने देखा होगा कि सरकार कल रात को हमारे संगठन पर तोड़ने का प्रयास करी थी और लोगों को बुला रही थी कि आप आ जाइए, वेतन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हमारे कर्मचारी के गए जरूर, लेकिन अपनी हड़ताल रेडी नहीं है। और आज भी हमारे साथ सब लोग हड़ताल कर रहे हैं और अंतर संभाग के पंचायत से 4 कर्मचारी आज रास्ते में हड़ताल कर रहे हैं। निश्चितकालीन आंदोलन, 1 दिवसीय आंदोलन, ज्ञापन प्रोग्राम, 5 दिवसीय आंदोलन किया गया। सरकार अपनी करेगी नहीं है और सरकार हमने कहती है हम सौदेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सौदेबाजी उनको 12% दिए जाना चाहिए, देय तिथि से दिया जाना चाहिए। सरकार सौदेबाजी करके 6% DA दे रही है, जो वर्तमान तिथि 5% DA दी थी, जो भी वर्तमान तिथि है। तो सरकार को जागनी चाहिए। 2006 की आप बेचारे की बात करते हैं, अभी वर्तमान में 2022 चल रहा है, जिसको 7वें वेतनमान के आधार पर दिया जाना चाहिए। कर्मचारी को 9% के वेतन जिससे नुकसान हो रहा है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से कहना चाहूँगा सर, प्रदेश में 5 लाख कर्मचारी आंदोलन, ये वो कर्मचारी जो प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संभालने में, प्रदेश की न्यायालयीन व्यवस्था, प्रदेश की राजस्व व्यवस्था, प्रदेश की रजिस्ट्री व्यवस्था, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रदेश की स्कूल व्यवस्थाएं, प्रदेश की समस्त कार्यालय पर क्या कर्मचारी को दुखी करके आप दोबारा सरकार बना पाएंगे? और ये विधायक जो आपके हैं, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे हम कर्मचारियों को? हम कर्मचारी वो हैं सर जो हर सरकार के लिए दिन रात काम करते हैं। ये सारे कर्मचारी जो प्रदेश की कर्मचारी है, ये 5 लाख कर्मचारियों ने 3 वर्ष कोरोना में बिना अवकाश के कार्य किए, बिना किसी कीमती प्रोत्साहन। आपने जब वेतन काटा, वेतन कटौती दी, आपने जब संडे के दिन काम करने बोला, संडे के दिन भी कर्मचारी ने कहा, आपने सहयोग की डिमांड की, सारे कर्मचारी ने सहयोग किया। जब आपकी मैनिफेस्टो बनी थी 2017 में, आपने कहा था कि हम कर्मचारी की मैनिफेस्टो बनाए, उस मैनिफेस्टो को हम सरकार के 10 दिवस के भीतर निराकरण करें। आज सरकार की 4थे वर्ष चल,
1 साल आपके पास समय बचा हुआ है। कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ऐसे मैनिफेस्टो बनाएंगे, ऐसे प्रस्ताव बनाएंगे तो दोबारा सरकार पे कैसे आएंगे। मैं चाहता हूँ आप दोबारा सरकार पे आओ और उसके लिए कर्मचारी हितैषी आपको होना पड़ेगा, जो अभी तक वर्तमान में आप नहीं हो। ये अनिश्चितकालीन तो हमारा आखिरी स्रोत है सर। सरकार का आंदोलन जैसे अनशन ही है हमारा, अनिश्चितकालीन मतलब अनशन ही है। सारे कार्यालय बंद है, भूख हड़ताल जैसे भूख हड़ताल भी करेंगे, मुंडन कार्यक्रम भी करेंगे, जल समाधि भी करेंगे, गंगा जल लेकर शपथ भी खाएंगे कि हम सरकार को वोट नहीं देंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। ये जानकारी मिल रही है कि समस्त विभाग के बाबू जो है वो वापस चले गए। इस बात में कोई बाबू वापस नहीं गए हैं। एक संगठन के जो है लिपिक संगठन जिन्हें वापस लिया था सरकार की चाटुकारिता करके, उनको भी आश्वासन मिला है। तो मैं उनको इस मंच से ये बोलना चाहूँगा, 4 साल से बहुत सारे कर्मचारी संगठन को आश्वासन मिला है, किसी की मांग पूरी नहीं हुई तो आपकी भी नहीं होने वाली। और यहाँ पर प्रदेश के 5 लाख जो हड़ताल पे हैं, आपसे उनकी संख्या बल ज़्यादा है। और बता दूँ, जिन लोगों ने वापस लिया था उसके सारे लिपिक संघ के लोग स्वयं से उस संघ का बहिष्कार करके हमारे आंदोलन में आवेदन पत्र भरकर आ रहे हैं, जो पूरे बस्तर संभाग में एक मिसाल की बात है। धन्यवाद। मामा है। तो साथियों, ज्यादा नहीं करते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में उनको उद्बोधन के लिए श्रीमती भारती गिरी जी से निवेदन करूंगा। मेरे आदरणीय हैं, उनको सादर चरण स्पर्श और मेरे हैं उनको सप्रेम नमस्ते, और जितने प्रांत के पदाधिकारी हैं उनको भी सप्रेम नमस्ते। अच्छा, मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अमृत महोत्सव है, ये 75वां गुलामी का और दास्ता का विश्व महोत्सव है, हलाहल महोत्सव है, गरल महोत्सव है। क्योंकि हम सरकार से कोई इनाम नहीं मांग रहे, कोई बोनस नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा पार्ट ऑफ सैलरी है जो हम मांग रहे हैं, और ये हमारा हक है। हम तनख्वाह का हिस्सा मांग रहे हैं, हम उससे उम्मीद नहीं करते। वो जो हमारा तनख्वाह को अपना तनख्वाह करके अतिक्रमण करके रखा हुआ है और इतने कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। धिक्कार है ऐसे सरकार पर। ऐसा निकृष्ट सरकार मैं पहली बार सुन रही हूँ और पहली बार देख रही हूँ। यह सरकार ऐसा मिसाल कायम कर रहा है जो आने वाला जो मुख्यमंत्री होगा वो इसके पक्ष चिन्हों पे चलेगा। इसलिए ऐसा गलती करने से उसे हमें रोकना बहुत जरूरी है। और मैं सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं पहले भी कह चुकी थी, लोग कहते हैं कानून में ताकत है, कानून हमारे साथ है, लेकिन मुझे लगता है वो कहते हैं नहीं देना चाहिए और सारा कानून उन्हीं के हक में होता है। तो न्यायिक कर्मचारी संघ से मैं कहना चाहती हूँ, कानून हम बनाते हैं, पालन हम करते हैं, उसका सारा उपयोग ये लोग करते हैं और हमारा जो हिस्सा है ये खाते हैं। इनके लिए कोई कोरोना काल का ये नहीं रहता मुद्दा, अपना वेतन बढ़ाते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं। हमारे लिए ये कोरोना काल का मुद्दा होता है। लोकल भाषा में कहें तो एक कहावत है, गाय आड़े कोपरा, मतलब ये कहावत है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं, कोरोना में पैसा नहीं, उनके लिए परोस पैसा
पैसा है, हमारे लिए पैसा नहीं है। और हमको तो ये अच्छा नहीं लगता यहाँ विश्व उगले और आजादी का विश्व महोत्सव मनाए और यहाँ पर जहर उगलने के लिए एकत्रित हों, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हम अपने स्कूल में होते इतने वेल एजुकेटेड लोग, इतने पढ़े लिखे लोगों को आज सब्जी मंडी में ला करके बिठा दिया गया है। यह किसके कारण है? यह सरकार ऐसी स्थिति निर्मित करी है, उसी का काम है। और हम अपने स्वेच्छा से नहीं आए, यदि हमारा वेतन का HRDA मिल जाता तो आज हम उन बच्चों का भविष्य बना रहे होते जिनको अभी कैरियर बनाने का समय है। और ये कहते हैं कि HR के लिए पैसा नहीं है, DA के लिए पैसा नहीं है। और कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ और कम से कम 10 से 15% भी उनका दिमाग का उपयोग नहीं हो पाया। रहा सहा दिमाग को ये सरकार खा रही है। थोड़ा सा अभी लाइन पे आया था अभी पढ़ाने का समय, और ये जो है HRDA लेकर के फिर ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है ये सरकार कि हम सब अपना स्कूल ऑफिस दफ्तर छोड़ करके यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमको भी अच्छा नहीं लगता अपना मर्यादा छोड़कर, काम छोड़कर बेरोजगारों की तरह यहाँ बैठ करके जहर उगलना। अगर हमारा हिस्सा पार्ट ऑफ सैलरी ना बोनस है ना इनाम है जो हमें मिल जाता तो हम अपने अपने ऑफिसों में स्कूल में सुबह कार्य कर रहे होते। यह सरकार सोचती है कि हमें कुछ नहीं मालूम। अरे क्या जरूरत है आपको ये सब करने का? गोठान बना रहे हो, अमृत सरोवर बना रहे हो, ये सब जरूरी नहीं है। आखिर गोबर को गड्ढे में रहना था। अमृत सरोवर, ऐसा अमृत सरोवर बनाया गया है कि वहां पर उड़ों का गड्ढा था और वहीं पर बिल्डिंग बनाने के लिए ठेकेदार को कहा गया तो ठेकेदार कहा इस जगह में बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, मुझे 7 लाख लगेगा इस गड्ढे को कटाने में। उस जगह मुश्किल से 7 दिन काम करा के उस गड्ढे को अमृत सरोवर बनाना गया। उड़ों वाले गड्ढों का सरोवर भी बनाना था तो उस जगह बनाना था जहाँ लोगों को सिंचाई के लिए अपने नहाने धोने की सुविधा होता। आपका यह काम हमको दिखाई दे रहा है कि आप कैसे अमृत से सरोवर में घोड़ा लगा रहे हैं और हमारा DA और HR रख के हमको विष के समंदर में फेंक दिया गया है। ऐसा काम सरकार करती है। सरकार को लगता है कि हम नहीं जानते सब हैं, समझते सब है। ऐसा करने की क्या आवश्यकता है भाई? ये सब तुम तो ऐसा करते हो, 6 महीने शिक्षक को स्कूल भी रहने नहीं देते हो और मुर्गी की, मुर्गा की, बकरी की, बकरा की, इससे तुम्हारा क्या जाता है? समाज का जाता है, प्रदेश का जाता है। हम तो जिंदा भी गिन रहे हैं, मुर्गा भी गिन रहे हैं, लेकिन इंसान को जीवित रहने तो उसका HR और DA को दे दो। तुमको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? ये बनाना तालाब जरूरी नहीं है, जितना जरूरी इंसान को, कर्मचारी को जिंदा रखने के लिए उसका DA और उसका HR देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोचते हो इसमें ताकत है, आप 14 महीने की गिनती शुरू कर लीजिए, कितना इसमें ताकत है आपको पता चल जाएगा। और अंग्रेज नौकरी, चौपट राजा, टके शेर राजा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी और जिस राज्य में मिठाई और भाजी का मूल्य एक समान होगा तो उस राज्य में ऐसी अंग्रेज मचा होगा। राजा समझता है कि हम जहाँ पर हैं तो हमको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन मैं फिर से कहना चाहती हूँ एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए जहाँ हम ऐसे सरकार जब गलत करता है तो उस सरकार को उसका सीधा रास्ता दिखा सके, ताकि इतने
से हम नहीं जानते हैं, जाकर जो है सौदेबाजी कर कर जो है यहाँ पर वापस आ गए। लेकिन आज सीएम साहब का एक बयान था, उसमें ये बोले कि सौदेबाजी नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये पूछना चाहते हैं, सौदेबाजी किसने किया है? आज अभी मैंने व्हाट्सएप में देखा माननीय मुख्यमंत्री का बयान कि सौदेबाजी नहीं चलेगा, हमको जो करना है हम करेंगे, कर्मचारियों को जो करना है कर्मचारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहते हो कि सौदेबाजी किसने किया है? जिस आदमी ने नोटिस देकर 3 चरण 4 चरण में आंदोलन का संगनाद किया, उस संयोजक को ना बुलाकर किसी और को बुलाकर अपना जो है सेटिंग सौदेबाजी करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, जो देश के छोटे कर्मचारी से लेकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से लेकर अधिकारी वर्ग के लिए बहुत शोभनीय बातें हैं। जिस चीज होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है अव्वल प्रदेश में गिना जाता है। छत्तीसगढ़ का राजस्व जो है अनेक देशों से अनेक प्रांतों से बहुत ज्यादा है, और ये जो है भुखमरी वाला राज्य नहीं है, तो इसलिए विधायकों और मंत्रियों का जो है वेतन भत्ते बढ़ा दिया गया है। अब विधायक और मंत्रियों का वेतन भत्ते तो बढ़ा दिया गया है। अभी कल या परसों आप लोग भी व्हाट्सएप से देखे होंगे कि मुख्यमंत्री बंगला और मंत्रियों का बंगला भी बनाने के लिए पैसा रिलीज किया गया है। तो वित्तीय स्थिति ठीक नहीं बोलने का कोई कारण यहाँ पर नहीं उठता है। और आपने भी होगा 4000 करोड़ जो है केंद्र सरकार द्वारा अभी छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदान भी किया गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा है, छत्तीसगढ़ सरकार के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को डीए देने के लिए उनकी पैसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। ये कोई भी बच्चे से बच्चा भी जान सकते हैं कि ये जो कहना जो है पैसा वित्तीय स्थिति नहीं है, ये झूठा है। और माननीय लोग भी इतने डरते हैं, मेरे ख्याल से तो कोई मुख्यमंत्री से बात करने से नहीं जा पा रहा है। हमारे पास कई विधायक हैं, पैसा विधायकों का साथ लेकर जो है मुख्यमंत्री ने अपना कुर्सी बचाए, मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, और इस पैसे विधायकों में कोई भी विधायक जो है हमारा भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। 10 विधायक को अपॉइंट है, 10 विधायक भी हो सकते हैं कि वो डरते होंगे मुख्यमंत्री से। तानाशाही जो है कर रहे हैं, वो कम दिन में ही समाप्त हो जाता है। और माननीयों को क्यों इसकी परेशानी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ वहां पर धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, और यहाँ पर जो है बोलते कि महंगाई नहीं है और हमें जो है महंगाई भत्ता नहीं दे रहे, और हमारी कोई अन्य मांग नहीं है। इनके चुनावी घोषणा पत्र में जो मांगे था, उस मांगों को हम पूरा करने के लिए हम उन्हें बोल रहे हैं। आज हमारे आदरणीय सिंहदेव जी ने एयरपोर्ट पर जो है पत्रकारों से कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कर्मचारियों के वादे को पूरा करने के लिए अभी नहीं कर पा रहे करके उनके जो स्वयं जो मंत्री जी का बयान जो है आज ही आया। अब माननीयों के बारे में तो आप जानते हैं कि कहां से उनके पास पैसा आते हैं, उनको वेतन भत्ते का तो कोई जरूरत नहीं है। मैं छोटा सा घटना आपको सुनाना चाहता हूं, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। हमारे एक मंत्री महोदय से, भारत के एक मंत्री महोदय से फ्रांस के एक मंत्री महोदय का बहुत बड़ा जो है दोस्ती हो जाती है, और फ्रांस का मंत्री महोदय हमारे भारत के मंत्री महोदय को बोलते हैं चलो हमारे फ्रांस से लोग घूमने जाते हैं। राज्य के 93 विभाग के कैडर संगठन के साथी हड़ताल पर हैं। उनमें आपने जैसा देखा कि सरकार ने हड़ताल, हमने 5 दिन हड़ताल की, आप लोग लगातार हमारे सपोर्ट में रहे। हम हड़ताल करते हैं, जो सरकार है वो किसी भी अपने संगठन को मिलाकर वार्ता कर लेती है और 6% की घोषणा कर देती है। ऐसे 3-4 संगठन हैं जो अपने हड़ताल को वापस करेंगे, क्योंकि साथी जो हड़ताल कर रहा है उनके साथ बात होगी, उसके बाद ही तो समझौता होगा। उसने जो समझौता का 6% का वो अगस्त से जारी किया, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि हमारा लगभग 28 महीने का डीए सरकार के पास रुका हुआ है, जो हम कर्मचारियों की राशि लगभग 5400 करोड़ रुपये होती है। सरकार
सरकार इसको डकार गई है। हम चाहते हैं कि हमको जो डीए आप दें वो लगभग 28 महीना पुराना डीए दें। हम तत्कालीन डीए नहीं लेना चाहते। हमारी दो ही सूची मांग है, HRA और डीए। हमको जो गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है वो 6 वेतन आयोग के हिसाब से हमको वेतन के हिसाब में मिल रहा है। हमको आज की डेट में मैं चाहूँगा कि मेरी स्केल 72,000 रुपये है, मुझे 1535 रुपये मुझे भत्ता मिल रहा है। आप मीडिया के साथ ही आप भी जानते हैं कि जगदलपुर में 1535 रुपये कौन सा मकान आपको मिलने जा रहा है। तो हमारे कर्मचारी अपने जेब से देकर मकान में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। शासन के पास कोई मकान नहीं है और सरकार लगातार हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा मीडिया में चला रही है कि हर जगह पुलिस की व्यवस्था की गई है, आंदोलन करने वाले को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हम कर्मचारी हैं, हम किसी के साथ लाठी डंडा मारने नहीं जा रहे हैं। हमारे जितने साथी हैं वो आ रहे हैं और जिन साथियों ने वहाँ समझौता किया अंदर की रात को जाकर, उनको कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों ने छोड़ दिया। वो अब कोई प्रांताध्यक्ष नहीं है, वो सिर्फ नाम के प्रांताध्यक्ष रह गए। ऐसे 3-4 संगठन के साथियों ने जो जाकर समझौता किया वो अपने आप में खत्म हो गया। सारा काम प्रभावित है, न रजिस्ट्री हो रही है, न कोर्ट में जमानत हो रही है, न ही किसी प्रकार के नक्शे पत्र निकल रहे हैं। वन कर्मचारी पूरा वन छोड़ दिए हैं, पटवारी साथी हमारे साथ हैं, स्कूलों में बदल चिकित्सा हमारे साथ है। हम कर्मचारी होने के बाद ही हम संवेदनशील हैं। हमने जहाँ हमारे शहर में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्वास्थ्य कर्मचारियों को हमने छोड़ कर रखा है। इमरजेंसी ड्यूटी को हमने हाथ नहीं लगाया। जो हमारे पानी खोलने वाले साथी हैं उनको हमने हाथ नहीं लगाया। हमारे विद्युत के जो नगर निगम साथी उनको हमने नहीं छुआ। हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ छलावा किया है, आप हमारे डीए को तत्काल दें। हमारा उनसे निवेदन है। हम हड़ताल के हमारा पेशा नहीं है, हमारी शौक नहीं है। आपने हमको हड़ताल आने के लिए मजबूर करें। यदि हमारे कर्मचारी हितों के लिए सरकार काम कर रही है, आज ही वक्तव्य आया है उनके मंत्री का, PSU का, जो उनके कद्दावर मंत्री है, कि हमने कर्मचारी घोषणा पत्र हमने 2018 में बनाया था, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, उन्हीं का वक्तव्य है। तो यहाँ तो 1 मैन आर्मी चल रही है। CM साहब कुछ बोलते हैं, बाकी मंत्री चुप रहते हैं। हमको ये हमारे बस्तर जिले के मंत्री ने हमें कहा कि इनको RSS का सपोर्ट है। हम कर्मचारी हैं, हम किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं जो हम किसी का सपोर्ट लेकर काम करें। हमारे कर्मचारियों का ही सपोर्ट हमसे सबसे बड़ा सपोर्ट है हम लोगों के लिए। शीतकालीन हड़ताल को आज यहीं पे समापन किया गया और मैं कल इसी जगह पे मिलता हूँ। आप लोग कल फिर से इस हड़ताल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इस हड़ताल के बारे में जान सके, देख सके। धन्यवाद।